अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 को समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि नॉर्मल ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अंतर क्या है। नॉर्मल जो ज्योमेट्री जो अब तक आपने पढ़ी है उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट शेप्स को स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ क्या होगा, ठीक है। डिफरेंट शेप्स होती ट्राइंगल्स की, आइसोसेलेस, स्केलिंग, इक्विलेटरल। कॉन्ग्रुएंस हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, सिमिलरिटी कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। तो हम बेसिकली शेप्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं। अलजेब्रा का उपयोग करके हम उन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से समझते हैं। अलजेब्रा हम क्यों यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि हर चीज़ को हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देते हैं। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, ग्राफ पेपर के ऊपर हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हर पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे। हर पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं 3 3, एक्स एक्सिस भी 3 है, वाई एक्सिस भी 3 है। यहां पे ये बनेगा -3 3। ऐसे हर पॉइंट को हम डिमार्केट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो जब पॉइंट के बन गए तो उससे हम लाइन का उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस को पता लगा सकते हैं, उनकी वो क्या है, एलिवेशन क्या है वो निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम प्राइमरली अलजेब्रिक इक्वेशंस को यूज करेंगे उन्हीं प्रॉपर्टीज को समझने के लिए जिनको हमने वैसे समझा था विदाउट यूजिंग अलजेब्रा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री को अच्छे से समझते हैं यूजिंग अलजेब्रा, और अलजेब्रा को भी अच्छे से समझते हैं यूजिंग ज्योमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। तो आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि सभी चीज़ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे, मतलब हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट्स होंगे, हर लाइन की एक अपनी इक्वेशन होगी, हर डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होगा। उन चीज़ों को हम धीरे धीरे समझेंगे।